कोई भी स्पोर्ट हो या कोई भी कंपटीशन होता है, उसमें रिवार्ड पाने के लिए या उपहार पाने के लिए जो चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, पहला ये कि अंत तक आप जो है उस स्पोर्ट में, उस कंपटीशन में बने रहें। और साथ ही साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो है आप नियमों के अनुसार खेलें। दोनों ही चीज कि अंत तक बने रहें और नियमों के अनुसार उस खेल को या उस कंपटीशन को खेलें। मसीह जीवन भी एक प्रकार से उसकी तुलना जो है हम खेल के रूप में कर सकते हैं, कंपटीशन के रूप में कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बार बार चिताता है कि परमेश्वर चाहता है हम अंत तक बने रहें और साथ ही साथ परमेश्वर की नियमों और आज्ञाओं और प्रॉमिसेस के अनुसार उस दौड़ को, उस खेल को, उस कंपटीशन को पूरा करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है वो है अबाइड इन क्राइस्ट टिल यू गेट अवॉर्डेड। अबाइड इन क्राइस्ट टिल यू गेट अवॉर्डेड। इनाम प्राप्त करने तक यीशु में बने रहना। इनाम प्राप्त करने तक यीशु में बने रहना। मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन जो आज लेकर आया हूं, जो भाग है जिसमें से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे है, वो है दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका 8 और 9 पद। दूसरा यूहन्ना की पत्री 8 और 9 पद। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। इस वचन के अनुसार सबसे पहला भाग जो मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं वो है वॉच आउट दैट यू मे नॉट लूज। अपने जीवन की चौकसी करो कि जो कार्य, जो कुछ प्राप्त अवार्ड पाने के लिए आपने अपने जीवन को तैयार किया है, उसे आप खो ना दो, गंवा ना दो। जब मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव प्रतीत होता है कि हमेशा हम परमेश्वर के वचन से उत्साह देने की बात हम करते हैं। लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि वॉच आउट योर लाइफ दैट यू मे नॉट लूज। नेगेटिव प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन को अपलिफ्ट करने का काम ये करता है। ये क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू लूज। There is a possibility to lose. That is why we have to be careful. परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, खासकर यूहन्ना जो उसका लेखक है, प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से और सबसे अधिक प्रिय कराने वाला चेला जो है, इस पत्री को लिखता है। और खासकर जब उसके संदर्भ को जब हम देखते हैं तो इसमें जो है खासकर जो उस कलीसिया को इस बात के लिए चिताता है कि जो झूठी शिक्षा है या कल्ट है उसकी ओर तुम आगे ना बढ़ो। लेकिन ये इस संदर्भ में लिखा तो गया है, लेकिन हमारे लिए भी आज ये बहुत ही एप्लीकेबल है कि किस तरह से जो है कई बार हम अपने जीवन में उन चीजों को जो जिसके लिए हम आगे बढ़े, जिसके लिए इतना मेहनत किया है, वो चीज को कहीं खो ना दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वॉच आउट, चौकस रहो कि जो कुछ तुमने परिश्रम किया है, जिस काम के लिए तुमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, उसको तुम खो ना दो। यदि 8 पद को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है अपने विषय में चौकस रहो कि तुम उसे गंवा न दो। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो है आप उसको गंवा देंगे या परमेश्वर अपने हाथ खींच लेगा, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जिस काम को आपने आरंभ किया है, जो परमेश्वर के पीछे चलने का आपने आरंभ किया है, जो परमेश्वर की सेवकाई करने का जो आरंभ किया है, या जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए और अपने मसीह जीवन के लिए करते हैं, उसके विषय में चौकस रहो कि तुम उसको गंवा न दो।
परमेश्वर का वचन हमें एक प्रकार से एक वार्निंग, एक चेतावनी देता है कि ऐसा पॉसिबल है कि तुम जो है ऐसा हो, तुम्हारे साथ इस तरह की बातें हो। गुड स्टार्ट, दूसरा जो भाग है, दूसरा जो पॉइंट है, गुड स्टार्ट ग्रो इन लाइफ बट नॉट एबल टू फिनिश। गुड स्टार्ट ग्रो इन लाइफ बट नॉट एबल टू फिनिश। ये हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, एक अच्छी शुरुआत, आगे बढ़ जाना, परंतु अंत तक स्थिर न रहना। अच्छी शुरुआत, प्रभु में आगे बढ़ जाना, और अंत तक स्थिर न रहना। यदि 8 और 9 पद को जो हम पढ़ते हैं परमेश्वर वचन किसी भाग में, तो यहां पे कहता है, यदि खासकर 9 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। ये क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन? जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, हम जीवन में हमेशा सफल होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उनका जीवन आगे ही बढ़ा है और कभी भी जो है वो पीछे मुड़कर उन्हें नहीं देखा है। एक अच्छी शुरुआत हम करते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यीशु में आपको बदलने की शक्ति है, आपके जीवन को बदलने की शक्ति है, आपके जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे नहीं हटोगे। यदि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में दोगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में दोगे, परमेश्वर के वचन का पालन करोगे, हमेशा जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन एक कमी कहता है कि कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया, लोगों के जीवन में देखा गया है, लोगों ने अच्छी शुरुआत की, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन अंत तक वे स्थिर न रहे। तीसरा पॉइंट, मसीह की शिक्षा में बने रहने का भरसक प्रयत्न करो। मसीह की शिक्षा में बने रहने का भरसक प्रयत्न करना है। ये आपके और मुझ पर है। परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में, जब कभी भी हम उसको अपने जीवन देते हैं, जब कभी हम उसके पास आते हैं, जब कभी हम प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर उस प्रयत्न को आशीष देता है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी, बहुत सारे ऐसे लोग, लालच, ये दूसरों की बातें, ये आपके जीवन को कई बार जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन से दूर करना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है यदि आप प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता आपके जीवन में हमेशा उपलब्ध है। आपके ऊपर है, क्या परमेश्वर की सहायता के लिए अपने जीवन को सौंपते हैं? जो बात मैंने आपको बताई, उसके उदाहरण के रूप में आज हम सुलेमान के जीवन से थोड़ी देर हम देखते हैं कि सुलेमान का जीवन इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छी शुरुआत, ग्रो इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ना, लेकिन अंत तक स्थिर न रहना। बाइबल सुलेमान के जीवन के विषय में बहुत ही डिटेल्स हम बाइबल में हम उसके विषय में पढ़ सकते हैं, राजा की किताब में और इतिहास किताब में। यदि पहला राजा उसका 3 अध्याय की 3 पद को पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, पहला राजा, फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 3, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता था। देखिए, सुलेमान के विषय में जो बाइबल बताना शुरू करती है, तो एक बहुत ही अच्छा वचन उसके विषय में होता है। वो ये है कि जो है सुलेमान जो है यहोवा से प्रेम रखता था। उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता था। उसके जीवन में परमेश्वर पहली प्राथमिकता थी, और न केवल पहली प्राथमिकता थी, लेकिन कहता है परमेश्वर का वचन कि पर दाऊद ने जो कुछ उसको विधियां सिखाई थी और जो कुछ भी उन्होंने किया था, उसका पालन वो करता रहा। क्या बात को बताता है? एक बात और इसमें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि किस तरह से दाऊद ने अपने कर्तव्य को निभाया, कि उसने वो सब कुछ जो उसके पास था उसने सुलेमान को सौंप दिया। एक पिता ने अपने बेटे को सब कुछ सौंप दिया। शायद दुनिया में जो है हम केवल सांसारिक संपत्ति जो है लोगों के जीवन में छोड़ के चले जाते हैं,
लेकिन यहां पर दाऊद जो है, जिस परमेश्वर पर विश्वास करता था, जिस परमेश्वर की विधियों पे चलता था, उस परमेश्वर के बारे में सुलेमान को बहुत अच्छी तरह से सिखाया। और जब उसको अपनी राजगद्दी जब सौंपता है तो उसको ये भी सिखाया कि किस तरह से तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। और देखिए किस तरह से सुलेमान जो है एक अच्छी शुरुआत जो है प्रभु के रास्ते में चलने के लिए करता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और उसके पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। उसी का पहला राजा 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे 5 पद को। देखिए यहां पर ऐसा लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। देखिए जब वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसे परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने भी उसको बात करके इस बात को कहता है, दर्शन देकर इस बात को कहता है, जो कुछ तू चाहता है वो तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें देना चाहता हूं। परमेश्वर मसीह ने भी यही बात कही, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार हम केवल दूसरे भाग को लेते हैं कि जिस किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करोगे, जो कुछ तुम चाहोगे परमेश्वर तुम्हें देगा, लेकिन जो पहला भाग है उसको हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई जो है मेरे वचन पे चलता है, मुझ पे विश्वास करता है, मेरे पीछे चलता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रही तो जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यही चीज को परमेश्वर आज हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में किया, क्योंकि सुलेमान जो यहोवा से प्रेम रखता था, उसकी विधियों पर चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। वर्ष 9 में, पद 9 में जब हम पढ़ते हैं तो क्या मांगता है सुलेमान, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्या मांगता है सुलेमान परमेश्वर से, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। A discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong। देखिए सुलेमान का मन परमेश्वर से में लगा हुआ था, परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए उसके सबसे बड़ी जो जरूरत क्या थी, वो कहता है जो काम आपने मुझे सौंपा है अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए, उस प्रजा की अगुवाई करने के लिए, क्योंकि इस बात को उसने महसूस किया ये प्रजा मेरी नहीं है, मैं यहाँ पर राजा तो हूं लेकिन ये वास्तव में परमेश्वर की प्रजा है। और इस बात को कहता है पूरे भाग को यदि आप पढ़ोगे तो वो बहुत सारी बात बोलता है कि इतने लोगों को कौन समझ सकता है, कौन इनका न्याय कर सकता है, कौन इनको गवर्न कर सकता है। कहता है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे समझ चाहिए, ताकि मैं आपके लोगों की अगुवाई कर सकूं, आपके लोगों को गवर्न कर सकूं। इस तरह की प्रार्थना एक अच्छी शुरुआत। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, यदि पद 11 और 12 को हम पढ़ते हैं, उसी का पहला राजा 3 अध्याय का क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। ठीक है, हाँ यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं स्किप कर करके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। देखिए परमेश्वर की उसकी प्रार्थना से जो है प्रसन्न होता है। कहता है पर गॉड वाज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर। और परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि तूने जो वरदान मांगा है उसमें तूने अपने लिए दीर्घायु नहीं मांगी है, लॉन्ग लाइफ नहीं मांगा है, अपने लिए धन नहीं मांगा है और न ही अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, मतलब जो कुछ तुमने मांगा है उसके अनुसार मैं करता हूं।
और नेक्स्ट भाग जो कहता है, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। देखिए, सुलेमान ने कहा जिस बुद्धि विवेक के लिए, परमेश्वर ने वहां पे कहता है कि मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं। जिस चीज को तूने मांगा है वो मैं तुझे देता हूं। और आगे कहता है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे देता हूं। देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, तूने चुन के अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना बुद्धि, तूने अपने लिए बुद्धि तो मांगी लेकिन धन दौलत, दीर्घायु, शत्रुओं का नाश, इन सब चीजों को नहीं मांगा। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन तुम्हें देता हूं। और साथ ही साथ परमेश्वर कहता है कि धन और महिमा भी मैं तुझे देता हूं। सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता है, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन करना चाहता है इस वचन के अनुसार। लेकिन आगे क्या होता है, जो परमेश्वर ने वरदान दिया था उसके द्वारा सुलेमान को मान सम्मान, धन, ख्याति, ये सब कुछ प्राप्त होता है। यदि हम आगे उन वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से सुलेमान बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरा हुआ राजा बनता है। और बहुत सारे लोग, यहां तक कि परमेश्वर का वचन लिखा है, दुनिया में उसके समान बुद्धिमान कोई राजा नहीं हुआ। और यदि पहला राजा उसके 10 अध्याय में पढ़ते हैं, शीबा की रानी के विषय में पढ़ते हैं कि किस तरह से शीबा की रानी जो है इतनी दूर से उसके पास उसका ज्ञान सुनने के लिए और देखने के लिए कि जो कुछ उसके बारे में कहा गया है वो है कि नहीं, उसके पास आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने सब कुछ को देखा, उसके मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत और खासकर उसके बुद्धि को जब उसने देखा तो कहते हैं आश्चर्यचकित हुई। पहला राजा उसका 4 अध्याय के 32 पद को पढ़ते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से सुलेमान ने क्या किया, 3000 नीति वचन लिखे। परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरा था कि उसे 3000 जो है नीति वचन लिखे और 1005 उसने गीत लिखे। हम सबको पता है कि जो बाइबल का जो भाग है नीति वचन, प्रोवर्ब्स और एक्लेसियास्टस, ये सुलेमान के द्वारा लिखा गया। देखिए उस सुलेमान के द्वारा जिससे परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा, उस सुलेमान के द्वारा जो है हम देखते हैं कि बाइबल की 2 किताबें लिखी गई है और उसके वचन परमेश्वर के वचन में शामिल होते हैं। इतनी बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। लेकिन क्या हुआ, अच्छी शुरुआत हुई, वो आगे बढ़ा और पूरे दुनिया में उसकी ख्याति फैल गई। कहता है कि जो कोई भी उसके पास आते थे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर उसके पास था। इतनी बुद्धि, ज्ञान, मान, मर्यादा, इवन जो है यरूशलेम का मंदिर भी उसने बनाया। इतना धन दौलत परमेश्वर ने उसको प्रदान किया। लेकिन क्या हुआ, गलती कहां पे हुई, आगे क्या होता है? जैसे मैंने कहा, अच्छी शुरुआत, यीशु में आगे बढ़ना, लेकिन अंत तक स्थिर न रहना। क्या हुआ, यदि हम पहला राजा उसके 11 अध्याय के 1 पद से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? पहला तो राजा उसके 11 अध्याय के 1 पद, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों जो मुआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिरोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो क्या करने लगा कहता है, उसकी फिरौन की बेटी के अलावा और भी बहुत सारी स्त्रियों के प्रति उनके मन में, सुलेमान के मन में प्रेम उपजने लगा। ऊपर उठ जाते हैं और किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, सबसे ज्यादा गिरने की संभावना रहती है। जब जीवन में हम आगे बढ़ जाते हैं और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके प्रति हम अकाउंटेबल हो, जिसको अपने जीवन की बातें समझाएं, जिनको अपने जीवन की बातें सिखाएं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसको जो है वो हमें सलाह दे, तो क्या होता है, इसी तरह की बात होती है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि 2 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था,
तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेर देंगी। उनकी प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। देखो, परमेश्वर ने क्या स्पष्ट आज्ञा उसको दिया था। स्पष्ट आज्ञा ये दिया था कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। तूने बुद्धि मांगी थी, लेकिन मैं सब कुछ, धन दौलत इज्जत ऐश्वर्य सब कुछ देता हूं, लेकिन तुम क्या करना और क्या नहीं करना। यदि जब तक तुम परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार चलते रहोगे, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। और जिस दिन तुम परमेश्वर से फिर करके अपने अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। और यहां पर क्या होता है, कहता है परमेश्वर ने पहले से अच्छी तरह से जो है सुलेमान को चिताया था कि तुम उन जातियों की स्त्रियों के प्रति कुछ भी लगाव नहीं रहना, ना तो उनके मध्य में जाना, ना उनको अपने जीने बुलाना, क्योंकि वे क्या करेंगे, वे तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को अपने देवताओं की ओर फेरेंगे। लेकिन क्या हुआ, इतना ज्ञानी व्यक्ति, और ना केवल परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन खुद सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है कि किस तरह से कहता है, मेरे बेटे राय स्त्री की ओर क्यों जाने पाए। मतलब एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है हम पाते हैं नीति वचन में कि किस तरह से जो है तुम्हारे जीवन को पवित्र रखना है। तुम्हें ऐसी संगति में नहीं पड़ना है जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। जवानों को लिख के कहता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, खुद उसने लिखा वो बात वो याद नहीं रख पाता है। परमेश्वर ने जो उसको प्रतिज्ञा दी, आज्ञा दी कि तू ऐसा काम मत करना, लेकिन उसने वही किया। परमेश्वर ने चिताया था। बहुत बार जो है कितने हल्के में लेते हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन कह रहा है निस्संदेह तुम्हारे जीवन को वो तुम परमेश्वर से फेर लेंगे, लेकिन हम कई बार प्ले करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। थोड़ी सी कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे लोग साथ जाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा उन लोगों को अपने जीवन में लाने से कुछ नहीं होता है, और थोड़ा सा ही तो मैं ये करता हूं, थोड़ा सा। लेकिन ये थोड़ा जो है हमारे जीवन में कई बार गले का फांस बन के आती है। और क्या हुआ जब उसने ऐसा किया, कहता है उनकी प्रीति में जो है वो लिप्त हो गया। और बाइबल बताती है कि किस तरह से सुलेमान जो है उसने अपना मन उन देवताओं को लगाया, और अंत में वो अपनी पत्नियों के कहने के अनुसार यहोवा परमेश्वर को ध्यान न दे करके उन देवताओं पे उनका मन फिरने लगा। फिर क्या हुआ, वर्ष 9 यहां पे ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। और 10 पद लिखा है, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता था, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, और परमेश्वर ने उसको वो सब कुछ दिया जो कुछ उसके जीवन में होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके, परमेश्वर की वाचा को तोड़ करके उसने वो काम किया, और जिसकी वजह से कहता है आप यहोवा से उसका मन फिर करके उन दूसरे देवताओं की ओर जो है जाने लगा। परिणाम क्या हुआ, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आया, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। और परमेश्वर ने क्या कहा, इस कारण, यदि हम 11 पद को हम पढ़ेंगे, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन करके तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। परमेश्वर कहता है एक दंड के रूप में, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन करके तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। क्या सीखते हम सुलेमान की लाइफ से, जो मैं यूहन्ना की पत्री से मैंने 8 और 9 पद में जो मैंने आपके सामने पढ़ा, कि वॉच आउट that you don't lose what you have worked for, but that you may be rewarded fully। आज जो परमेश्वर के वचन आपके सामने लाने को उद्देश्य क्या है, हम सब कोई सोचता है नहीं मैं गिरूंगा नहीं। आज सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से होती है, हर महीने हमें खबर सुनने को मिलती है कि किस तरह से परमेश्वर के बड़े बड़े दास, बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े विश्वासी जो है उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमारा दिल दुख से भर जाता है।
कि उनके द्वारा हमने प्रभु को जाना, उनके द्वारा हमने सेवकाई करनी सीखी, लेकिन जो है लास्ट में उनका जीवन किस तरह से एक खुली किताब की तरह जब हमारे सामने आता है, हम पाते हैं कि किस तरह से वो भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके उन्होंने सिखाई अच्छी बात, लेकिन अपने जीवन में चलना भूल गए। ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है हम सबके जीवन के लिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूं हमेशा हमको डर के रहना है, कि हमेशा डरते रहना है कि हमारे जीवन बुरा ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं, लेकिन आपके सामने एक चेतावनी को लेकर आना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रतिदिन अपने जीवन के विषय में चौकस रहो, वॉच आउट, कि कहीं तुम अपने जीवन में परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे हो। परमेश्वर ही है जिसने हमारे जीवन को आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह से हमने दूसरा यूनिट पत्री उसका 9 पद में हमने पढ़ा कि कई लोग जो होंगे मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर उनके जीवन में आगे बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर अब उनके जीवन में नहीं है। वो आज भी परमेश्वर का वचन प्रचार करेंगे, आज भी लोगों के सामने लगेगा धार्मिक है, आज भी वो बहुत सारे धर्म कर्म के काम करते हुए दिखेंगे, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन से हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपने जीवन की राह लेने लगे। ध्यान दीजिए, बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीजें हैं जो आपके और मेरे जीवन को किस तरह से परमेश्वर से कब अलग कर देंगी, आपको और मुझको नहीं पता है। बहुत बार हम पाप से, बुराई से खेलते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा सा तो है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन को चिताता है, सुलेमान के लाइफ की तरह चिताता है, वचन की तरह चिताता है। अपने जीवन के विषय में चौकस रहो, कहीं गिर ना पड़ो। परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। हम में से कोई इस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया हो, तो परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन को फिर से उठाने को तैयार है, फिर से खड़ा करने को तैयार है, कि हम जो है फिर से परमेश्वर को लेकर के अपनी जो दौड़ है, जो कंपटीशन है, जो खेल है, नियम के अनुसार और अंत तक जो है इसको हम करते रहेंगे, कि जब तक हमें अवार्ड न मिले, जब तक हम उस प्रतिफल को न प्राप्त कर लें, तब तक हमें अपने जीवन की पूरी तरह चौकसी करना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर के चरणों में जाएं और अपने जीवन से थोड़ी देर जांचें कि प्रभु, पहले की तरह मेरा प्रेम आपसे हट तो नहीं गया है। जितना प्रेम मैं आपसे करता था, आपकी विधियों के अनुसार चलता था, लेकिन क्या प्रभु मैं आपसे हट तो नहीं गया हूं? दूसरी चीजों ने आपके जगह तो नहीं ले लिया है? धन, संपत्ति, मान, मर्यादा, इज्जत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बार हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। परमेश्वर हमें देता है ये सारी चीजें, लेकिन ये सारी चीजें जो परमेश्वर का वरदान, दिया हुआ दान ही सुलेमान के जीवन में एक मुसीबत का कारण बन गया। होने दे प्रभु, आज हम में से हर एक के जीवन में काम कर, कि कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन को आपसे अलग न करने पाए। प्रभु, हमारे जीवन को चौकसी करने के लिए आप समझ दे, तैयार कर प्रभु। और कोई भी ऐसी बातें जिसमें हम लिप्त हो गए प्रभु, लोगों के सामने प्रकट नहीं है प्रभु, लोग नहीं जानते हैं, लोगों के सामने हम बड़े धार्मिक दिखते हैं, लोगों के सामने हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन की बातें करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन में उसको पालन करने की बात आती है प्रभु, हम कई बार उसको कर नहीं पाते हैं। प्रभु, हमें से हर एक की मदद करें, सहायता करें। और आज प्रभु जी, जो कोई उसको उस समय देख रहे हैं प्रभु जी, या बाद में देखेंगे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हर एक के जीवन में इस वचन के द्वारा एक चुनौती दे प्रभु, यदि हम गिरने वाले हो या उस ओर प्रभु जी हमारे पैर भटक गए हो, वापस हम सही रास्ते में आ सके। प्रभु धन्यवाद, हमें से हर एक के जीवन पर प्रभु आपके आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा होने पाए। धन्यवाद। सब बातों में प्रभु आपको महत्व देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। धन्यवाद हमारे सामने बने रहने के लिए, थोड़ी देर हमारे साथ मिलकर आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और हम चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आशीष दे, इन वचनों को दूसरों को शेयर कर सकते हैं। और खास ही साथ ही हमारा YouTube चैनल है दोनेजी ब्रेड हाउस, उस पे भी जाकर आप इस तरह के वीडियोस, आप परमेश्वर का वचन आप देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।